हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो विटामिन के बारे में है, उनके बारे में, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो दोस्तों रासायनिक नाम है वह है रेटिनॉल। तथा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वह होता है दोस्तों रतौंधी, या इसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको रात में दिखना बंद हो जाता है। अर्थात इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो इनके जो सोर्सेस हैं वह है गाजर, दूध, अंडा और फल। इनमें विटामिन ए पाया जाता है। तथा विटामिन ए संचित कहाँ पर रहता है मानव शरीर में? तो यकृत में दोस्तों संचित रहता है विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, जिसको इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, और इसका जो स्रोत या सोर्सेस हैं वह है मूंगफली, आलू, सब्जियां, जो हरी सब्जियां हैं वो। आगे देखेंगे विटामिन B2, इसका जो रासायनिक नाम है वह है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इसकी कमी से रोग होता है त्वचा का फटना या आँख का रोग। ठीक है, तथा इसके स्रोत या सोर्स कौन कौन से हैं? वह है अंडा, दूध, हरी सब्जियां आदि इसके स्रोत हैं। ठीक है, या सोर्सेस हैं। अगर दोस्तों बात करें विटामिन B3, तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वह है नियासिन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? वह होते हैं पैरों में जलन, बाल सफ़ेद आदि हो जाते हैं नियासिन अर्थात विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, तथा इसके स्रोत कौन कौन से हैं या सोर्सेज कौन कौन से हैं? वह है मांस, दूध, टमाटर तथा मूंगफली। ये विटामिन B3 के सोर्सेस हैं। आप देखते हैं विटामिन B5, तो इसका जो रासायनिक नाम है वह है निकोटिनेमाइड, या इसको नियासिन भी बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इससे मस्तिष्क विकार अर्थात मंदबुद्धि या पेलाग्रा रोग भी इसी की कमी से हो जाता है। जो इसका जो सोर्सेस हैं वह भी हैं मांस, मूंगफली तथा आलू। दोस्तों आगे देखेंगे विटामिन B6 के बारे में। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पारिडॉक्सिन। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से एनीमिया जो होता है और तथा त्वचा रोग हो जाता है, त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं। तथा इसके जो सोर्सेस हैं वह हैं दूध, मांस, सब्जी आदि हैं। अब देखेंगे विटामिन B7 जो है, इसको विटामिन H भी बोलते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वह है बायोटिन। इसकी कमी से बालों का गिरना अर्थात चर्म रोग आदि हो जाते हैं। तथा इसका जो सोर्सेस हैं वह है ईस्ट, गेहूं और अंडा। विटामिन B12 जिसको कोबाल्ट भी बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है वह है साइनोकोबाल्मिन। इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग हो जाता है। इसका जो सोर्सेस हैं वह है मांस, कलेजी तथा दूध। ठीक है, और विटामिन C, इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस तथा मसूड़ों में खून, सूजन आदि समस्या होने लगती है। तथा त्वचा का भी फटना आदि स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो प्रमुख स्रोत है वह है आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। तथा जितने भी खट्टे फल वगैरह हैं आदि में विटामिन C प्रचुर मात्रा में मिलता है। जैसे वो आपका हुआ नींबू, संतरा, नारंगी आदि में विटामिन C पाया जाता है। लेकिन जो विटामिन C होता है दोस्तों, ये धोने पर जब सब्जियों को धोते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। तथा गर्म करते हैं जब सब्जियों को, तब भी विटामिन C नष्ट हो जाता है। तथा B और C ये जल में घुलनशील विटामिन है, जो जल में क्या सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन C, B और C। आगे देखते हैं दोस्तों विटामिन D। तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इसके सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा आदि इसके प्रमुख सोर्स हैं। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है ये इसका सबसे बेहतर सोर्स है। और इसके टेबलेट भी आते हैं विटामिन D के। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है तथा ये सबसे जल्दी विटामिन बनता है और त्वचा के द्वारा बनाया जाता है। तथा ये एक हार्मोन भी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों देखें
विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? इससे जनन शक्ति का कम होना हो जाता है, अर्थात पाचन वगैरह, जनन शक्ति आदि जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तथा इसके जो स्रोत हैं वह है हरी सब्जी, मक्खन, दूध आदि इसके जो प्रमुख स्रोत हैं। तथा इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, इससे क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमने लगता। जैसे अगर कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त का प्रवाह रुकता नहीं है, लगातार रक्त बहता चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो विटामिन के जिसके शरीर में होता है प्रचुर मात्रा में, उसमें क्या हो, आप देखते हैं कुछ समय के बाद वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, खून ही जम जाता है, जिससे खून का बहना बंद हो जाता है, जिससे खून पपड़ी टाइप से जम जाती है। इसका जो प्रमुख स्रोत है वह है टमाटर, हरी सब्जियां तथा दूध। ये विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बलनाइलर दोस्तों क्वेश्चन आंसर है। ये आप एक तरीके ये समझ सकते हैं, आपका रिवीजन हो रहा है। चलिए देखते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, वह है एस्कॉर्बिक एसिड। तथा सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों वह पाया जाता है आंवले में, तथा जितने भी खट्टे फल वगैरह हैं उनमें। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तथा विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, जिसको लीवर भी बोलते हैं। तथा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा करता है, तथा जिसके सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। तथा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? अंधेरे होने पर व्यक्ति को कम दिखाई देने लगता है। आगे देखेंगे दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है दोस्तों आंवला। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तथा इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? वह है थायमीन। ठीक है, और विटामिन ए का रेटिनॉल। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी तथा ई और के, ये प्रमुख विटामिन जो हैं वह वसा में घुलनशील हैं। इसे आप कीड़ा से समझ लें, जबकि के से और इस ई और डी और ए, ये प्रमुख विटामिन जो हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन है, अर्थात फैट सॉल्युबल विटामिन है। तथा वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो वह हैं विटामिन बी और सी। ये दो जल में घुलनशील हैं तथा ये वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वह है विटामिन बी तथा सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तथा जो के, ई, डी, ए, ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। अब आगे देखते हैं विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह दोस्तों है थायमीन। तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का दोस्तों रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस अर्थात रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। त्वचा में सबसे जल्दी विटामिन डी का निर्माण होता है। तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है बायोटिन। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? तो जो बाल जो होते हैं वो झड़ने वगैरह लगते हैं। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ई के कारण नपुंसकता या बांझपन या बाध्यता हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लुकोनॉन। इसकी कमी से या क्यूनान भी देखने को मिलेगा। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, अर्थात चोट लगने पर खून का प्रवाह लगातार होता रहता है दोस्तों। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन ए मछलियों के यकृत में
बहुलता होती है तथा विटामिन डी भी पाया जाता है मछलियों का जो तेल होता है, यकृत से जो तेल निकाला जाता है उसमें। और कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है इसे गर्म करने पर या सब्जियों वगैरह को धुलने पर ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, हड्डियां वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों। और विटामिन शब्द किसने दिया था, विटामिन जो शब्द है वह फंक ने दिया था। और विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के जो होता है वह रक्त के थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन है, तो मैकुलन जो है विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल तथा विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन दोस्तों। अब ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो और भी पाने या आप कुछ सुझाव वगैरह देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ सुझाव वगैरह दे सकते हैं। देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग हो जाता है तथा ये आँखों की नज़र के लिए भी विटामिन ए महत्वपूर्ण होता है। जिन लोगों को कम दिखाई वगैरह पर देने लगता है या चश्मा वगैरह लग जाता है तो उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है। तथा विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है दोस्तों, तो यकृत या लीवर में संचित रहता है। ठीक है। तथा इसका प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो गाजर, हरी सब्जियां आदि स्रोत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। तथा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मानव शरीर में पैदा करता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।